गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। बेटा आज हम लेसन 2 द ग्लोब एंड द मैप्स, आज इसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 16 तक रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो पेज नंबर 16 से शुरू होगा। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है की और सिंबल्स, यानी कि हम मैप्स के अंदर ग्लोब के ऊपर कैसे कैसे सिंबल्स का यूज करते हैं, उनका क्या मतलब होता है। की और सिंबल टेल द स्टोरी ऑफ द मैप, ये हमें बताते हैं कि इस मैप के अंदर क्या कहानी है, क्या इनका विवरण है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड ऑन द मैप, और बड़ी संख्या में सिंबल संकेत प्रयोग किए जाते हैं मैप के अंदर, नक्शे के अंदर। जैसे कि आप ये देखिए, अगर आपको इस तरह का कोई सिंबल दिखाई देता है तो ये आपको दिखाता है कि लेवल क्रॉसिंग, जो लेवल को क्रॉस करता है, ये नदी का सिंबल होता है। अगर आपको इस तरीके से डॉट 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 वाली लाइन दिखती है तो ये डायरेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री होती है। अगर आपको इस तरह की लाइनिंग दिखाई देती है तो ये रेलवे लाइन विद स्टेशन है, इसमें रेलवे लाइन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देता है तो ये आपको डेप्थ दिखाएगा, गहराई दिखाएगा कि कुएं की गहराई कितनी है, वेल विद रिलेटिव डेप्थ। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है सिंबल, ये होता है ट्यूबवेल का। अगर ये वाला आपको सिंबल दिखाई देता है प्लस का, ये होता है स्प्रिंग का। अगर आपको ये सिंबल दिखाई देता है ये यहाँ पे इस तरीके का, तो ये आपको रेलवे लाइन और उसके ऊपर पुल का सिंबल है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं नक्शे में कि क्या क्या सिंबल प्रयोग किए जा रहे हैं, उनका क्या मतलब है। मैप्स यूज सिंबल्स टू शो डिफरेंट फीचर्स, सम ऑफ दीज सिंबल्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड मीनिंग। कुछ तो संकेत ऐसे होते हैं जिनके जो अर्थ होते हैं वो हर जगह अंडरस्टूड होते हैं, पहले से फिक्स होते हैं। दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस, उन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस जो होते हैं। थ्रू द मैप्स आर ओनली 2 डायमेंशनल, दे कैन गिव एन आइडिया ऑफ द थर्ड डायमेंशन, नेमली द हाइट ऑफ द माउंटेन और द डेप्थ ऑफ द सी। 2 सिंबल तो होते हैं लंबाई और चौड़ाई के। यदि उसमें तीसरा सिंबल भी है, तीसरा सिंबल क्या शो करेगा? तीसरा सिंबल शो करेगा या तो डेप्थ, उसकी गहराई, या हाइट या ऊंचाई, और किस चीज़ की? समुद्र की। देयर आर मैनी वेज टू डू सो, और ये ऐसा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कलर्स कैन बी यूज टू शो द हाइट ऑफ द लैंड और द डेप्थ ऑफ द सीज, और इसके लिए हम कलर्स यूज कर सकते हैं जिससे गहराई का पता चल सकता है न समुद्र की, या ऊंचाई का पता चल सकता है। जनरली वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन आर यूज टू शो द हाइट ऑफ द लैंड्स एरियाज, एंड द वेरियस शेड्स ऑफ द ब्लू आर यूज फॉर शोइंग द डेप्थ ऑफ द वाटर एरियाज। यानी कि जहाँ भी आपको ब्राउन कलर यूज़ होता हुआ दिखेगा वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। और अगर आपको ब्लू कलर यूज़ होता हुआ मिलेगा, नीला कलर यूज होता हुआ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कि समुद्र से इसकी गहराई कितनी है। सिंबल्स ऑफ लाइन आर ऑल्सो यूज टू शो इंफॉर्मेशन ऑन द मैप्स। कहीं पर रेखाएं भी इंगित की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, और उनका भी एक अलग मतलब होता है, वो बताते हैं, वो भी संकेत होते हैं। लाइन्स ऑफ इक्वल वैल्यू आर ड्रॉन टू शो हाइट ऑफ प्लेसेस, जिससे पता चलता है कि जो जगह है, जो स्थान है, उसकी कितनी ऊंचाई है। सच लाइन्स विच जॉइन प्लेसेस ऑफ द सेम हाइट आर कॉल्ड काउंटर लाइन्स, और जो एक जैसी समान ऊंचाई रखती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें समान सतह बोलते हैं या काउंटर लाइन बोलते हैं। Similarly, temperature of various places is shown by lines joining places with the same temperature. They are called isotherms. उन्हें isotherms बोलते हैं, जिनकी जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है, यानी कि जो तापमान होता है तो समान होता है, वो समतापी होते हैं वो। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस एंड स्केल, यानी कि दूरी और पैमाना। स्केल को हम बोलते हैं पैमाना और डिस्टेंस बोलते हैं दूरी। मैप्स आर ड्राइंग विच रेडियस द एंटायर वर्ल्ड ऑफ ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रेडियस से स्केल्स, बट दिस रेडिएशन इज done very precisely so that the distance between the places is real. It's only
possible if a small distance on paper represent a long distance on the ground. Therefore we use a scale for this purpose. हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरियों को नापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं. हम क्या करेंगे, उसमें पैमाना मानते हैं. अब जैसे कि हमने कहीं पे मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो हमने को पैमाना मान लिया. उसके अनुसार हम अगर किसी की 1000 किलोमीटर की दूरी है तो हम 10 सेंटीमीटर में दिखा देंगे. तो इसे बोलते हैं हम स्केल, किसी भी दूरी को पैमाना करना, मानना. स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप. और स्केल जो होता है वो पैमाना होता है जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, जो उसकी सच में वास्तविक दूरी है और जो हम दूरी मानते हैं. स्केल डिस्टेंस ऑन द मैप, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. और किस तरीके से नापते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है, बट हम उसमें स्केल रखते हैं. स्केल में हम मान लेते हैं, देखिए जैसे कि ये माना हुआ है. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली, लेट्स सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. यदि हम देखें कि इसकी दूरी लगभग 10 किलोमीटर है आपसे घर के और आपकी स्कूल के बीच की दूरी. इफ़ यू वांट टू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप, अगर आप इसे 2 सेंटीमीटर मैप के अंदर 2 सेंटीमीटर में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर देखते हैं तो वो 5 किलोमीटर ग्राउंड पे होगी और 1 सेंटीमीटर होगी आपकी पेपर शीट पे. अब आता है स्केल. स्केल इसमें मान लिया है, यानी कि 2/10 इसका रेशो हो जाएगा 1:5. यानी कि अगर आप 1 पेपर पे दिखाते हैं तो ऑन ग्राउंड इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 5 किलोमीटर होगी. The scale of your drawing is 1 centimeter equal to 5 kilometers. The scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आपको पता है कि पैमाना कैसे मानते हैं तो आप 2 स्थानों के बीच की दूरी आराम से नाप सकते हैं. To show large areas like continents or countries, we have to use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 5 kilometer off the ground. It is called small scale map. और हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम उसमें पैमाना बड़ा कर देते हैं. जैसे कि 500 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर के इक्वल मान लिया, यानी कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर. तब हम उसमें 2 स्थानों की दूरी आराम से नाप सकते हैं. When a small area like your village or your town is to be shown on a paper, then we use a large scale. Then that is 5 kilometer on the map shows 500 meters only on the ground. It is called large scale map. Large scale map क्या होता है, जहाँ पर हम छोटी दूरी को बड़े पैमाने पे नापते हैं. कैसे, हम तो वहाँ पे 500 किलोमीटर मान रहे थे 5 सेंटीमीटर में, लेकिन हम यहाँ पे मान रहे हैं 500 मीटर 5 सेंटीमीटर में. यानी कि हम ऐसे मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर अगर हम किसी गांव की दूरी नाप रहे हैं. लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप. और जो लार्ज स्केल मैप होगा वो आपको ज़्यादा जानकारी देगा रेदर देन स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा. अब आते हैं स्केच, जो हम चित्र बनाते हैं. Sometime a map drawn without any scale from observation rather than from exact measurement, such as a map, is called a sketch. The shape of the sketch represents the shape of the landscape. They are visual way representing information. Sketch is drawn without any scale. हम जो स्केल बनाते हैं, जो स्केच बनाएंगे, जो हम चित्र बनाएंगे वो बिना नापे बनाएंगे, वो हम एक आइडिया के थ्रू बनाएंगे, अंदाजे से. नेक्स्ट आता है प्लान, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. सम टाइम वी नीड एक्चुअल डिटेल मेजरमेंट ऑफ ए लैंडस्केप और ए बिल्डिंग. अंडर such cases we needed to a plan. A plan is detailed drawing of a small area on a large scale. It is based on actual measurement taken on the ground. Detailed plans are made by architecture. अगर हमें किसी बिल्डिंग, किसी इमारत या किसी घर का नक्शा बनाना है तो उसके लिए हमें ना तो सिंबल्स की ज़रूरत होगी ना स्केल की ज़रूरत होगी. हमें उसमें उसकी एक्चुअल डिटेल पता होनी चाहिए, उसमें एक्चुअल मेजरमेंट, उसकी एक्चुअल माप होनी चाहिए, जो उसकी वास्तविक माप है तब. और जो ये नक्शा बनाया जाता है ये आर्किटेक्चर द्वारा बनाया जाता है, जो घरों के नक्शे बनाते हैं.
बच्चों आज ये हमने वीडियो यहाँ पर कंप्लीट कर दी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।